हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब फर्म में क्या होता है कि ना कोई पार्टनर ना कंडीशन रख देता है फर्म में कि वो बिजनेस तभी कंटिन्यू करेगा अगर उसको फर्म से एक मिनिमम अमाउंट का प्रॉफिट या फिक्स अमाउंट का प्रॉफिट हर साल फर्म से मिले। और इस बात की गारंटी कौन लेता है? जो बाकी के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी, मतलब जो कमी होगी अमाउंट की, वो बाकी के पार्टनर्स पे करेंगे। जैसे मान लो 3 पार्टनर्स है ABC, और तीनों का रेशियो बता रखा हमें 3:2:1, और सी ने रखी कंडीशन कि उसको ना हर साल फर्म से 10,000 का प्रॉफिट चाहिए। अब उसको ना लास्ट 31 मार्च को फर्म से प्रॉफिट मिला 7,000 का, तो कितने की डेफिशिएंसी हो गई? 3,000 की, मतलब कितने अमाउंट की कमी हो गई। अब वो 3,000 कौन पे करेगा? बाकी पार्टनर्स A और B। अब रेशियो था 3:2:1, और सिर्फ A और B पे करेंगे, तो 3,000 3:2 में बांट देंगे। अब देखते हैं इसको करना कैसे होता है क्वेश्चन में। अच्छा, इस टॉपिक के ना 2 पार्ट हैं, मतलब इस टॉपिक पे 2 वीडियो बनेंगी। ये पार्ट 1 है, इसमें हम सारे इसका बेसिक जनरल एंट्री पास कैसे करते हैं, साथ में हमें इसमें कौन सा अकाउंट बनाना होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 में हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो CBSE के एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। अब इसका सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि 3 पार्टनर है ABC, तीनों का रेशो बता रखा है, और सी ने रखी कंडीशन कि उसको 37,500 का प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट हुआ फर्म को 1,57,500 का। तो अब यहाँ कुछ नहीं बता रखा कि किसने गारंटी ली है। अच्छा, गारंटी या तो कोई पार्टनर ले लेता है, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा किसी पार्टनर ने गारंटी ले रखी है, तो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स ले लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,57,500। हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसमें हमने क्या सीखा है? सबसे पहले आते हैं नेट प्रॉफिट, उसके बाद सारा IOC, सैलरी, और लास्ट में प्रॉफिट बांट देते हैं। और उसमें हमें ना IOC देना ना सैलरी, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिखा देंगे 1,57,500। ठीक है, अब ना हमें IOC देना ना सैलरी, तो सीधा प्रॉफिट बांट देंगे इस रेशो में। तो हमने 4:2:1 में बांटा ABC में, तो तीनों का प्रॉफिट आ गया। अब हमने सी का देखा, सी ने कंडीशन रखी थी कि उसको मिनिमम 37,500 का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन उसको मिला इतना 22,500 का। तो उसको हो गई डेफिशिएंसी कितनी अमाउंट की? 15,000 की। तो 15,000 उसको अब कौन पे करने वाला है? जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स है A और B। ठीक है, तो 4:1 था रेशियो, सिर्फ A और B पे करेंगे, तो 4:2 में बांट देंगे 15,000। तो A का आ गया 10,000, B का आ गया 5,000। मतलब क्या करेंगे, A B के खाते से पैसे काट लेंगे और C में ऐड कर देंगे सेम अमाउंट। अब देखो कैसे। सबसे पहले हमने प्रॉफिट बांटा, तो A का आ गया, B का आ गया, C का आ गया, ये वाला प्रॉफिट है तीनों। ठीक है, अब हमने देखा कि C को भी डेफिशिएंसी, तो उसको 50,000 रुपये मिले, किसने पे करे? A और B ने। A ने दिया 10,000 प्लस कर दिया, B ने दिया 5,000 प्लस कर दिए, और ऐसे ही हमने A B से कर दिया माइनस। तो A का प्रॉफिट आ गया 80,000, B का आ गया 40,000, और C का आ गया 37,500, जो उसने कंडीशन रखी थी उसको मिल गई। अब इसकी करते हैं जनरल एंट्री पास। अब सबसे पहले तो हमें नेट प्रॉफिट की जनरल एंट्री पास करनी है, तो P&L एप्रोप्रिएशन हो रहा है क्रेडिट, नेट प्रॉफिट हो जाएगा डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,57,500, 1,57,500। अब नेक्स्ट एंट्री हमने प्रॉफिट बांटा, इसकी करनी है, जो हमने प्रॉफिट बांटा था। पार्टनर्स को पैसा मिला, तो पार्टनर हो जाएंगे क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ABC अमाउंट आ जाएगी, ये वाली अमाउंट प्रॉफिट बांटने वाली। अब जो लास्ट में बचा, जो सबसे मेन होता है, जो डेफिशिएंसी की अमाउंट थी, डेफिशिएंसी ये वाली कि हमने AB के खाते से पैसे ले लिए और C को दे दिए, ये सबसे मेन एंट्री, इसको समझना है अच्छे से। अब हमने AB के खाते से पैसे काटे हैं, तो AB हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि पार्टनर से जब पैसा लेते हैं वो डेबिट होता है, और C को पैसे मिला तो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री हो गई A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। बहुत ईजी है, अमाउंट आ गई 10,000, 5,000, और C को सारी अमाउंट मिल गई, टोटल अमाउंट 15,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 इलस्ट्रेशन। 3 पार्टनर है ABD, तीनों का कैपिटल बता दिया 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, तीनों का रेशो बता दिया 3:2:1। पार्टनर को देनी है, अब की बार हमें IOC भी देनी है और सैलरी भी देनी है। फिर अच्छा, पहले सिर्फ इतना बता रखा है, लास्ट में बता दिया कि B ने रखी है कंडीशन कि उसको 82,000 का प्रॉफिट चाहिए इंक्लूडिंग IOC, मतलब IOC की जो अमाउंट है उसमें प्लस कर देंगे, एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को नहीं देखेंगे।
मतलब आईओसी प्लस कर देंगे प्रॉफिट में, तो वो जो अमाउंट आनी चाहिए 82,000 आनी चाहिए। और एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या, मतलब जो भी डेफिशिएंसी होगी, मतलब अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिला जितना उसने मांगा मिनिमम अमाउंट का, तो जो पार्टनर डी है वो उसको पे करेगा जो भी डेफिशिएंसी होगी। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो इलस्ट्रेशन 50 करा उसमें हमने क्या सीखा कि पार्टनर की कोई कंडीशन नहीं थी कि कौन पे करेगा, तो दोनों पार्टनर से ले लिया। अब की बार बता रखा है कि डी पे करेगा, तो हम डी से ले लेंगे अब की बार। फर्म को प्रॉफिट हुआ 3,12,000 का। सबसे पहले प्रॉफिट दिखा दो। प्रॉफिट आ गया हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,12,000 प्रॉफिट आ गया हमारा। अब हमें क्या क्या देना होता है, आईओसी सैलरी। आईओसी आ जाएगी सबसे पहले, आईओसी 6%, तो ए की आ जाएगी 6% 48,000, 36,000, और डी की आ गई 24,000। तो तीनों की हमने आईओसी दिखा दी, 48,000, 36,000, 24,000। तीनों की आईओसी आ गई, ये आ गया 1,08,000 टोटल। अब हम देखेंगे पार्टनर की सैलरी पे करनी है, और तो पार्टनर की सैलरी आ गई। बी को पे करनी है 4,000 पर मंथ, मतलब पूरे साल की कितनी हो जाएगी 4,000 इंटू 12। और पार्टनर डी को पे करनी है 6,000 पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी बी की सैलरी 4,000 इंटू 12 48,000, और डी की सैलरी 6,000 इंटू 4 24,000। दोनों को प्लस करा, ये आ गया 72,000। अब हमारा आईओसी भी आ गया, सैलरी भी आ गई। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, जो प्रॉफिट है उसमें से आईओसी माइनस कर देंगे और सैलरी माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसमें फिर आगे की कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले हमने माइनस करा तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट के अमाउंट, जो हमें प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स में। तो हमने क्या करा, 3,12,000 में से 1,08,000 माइनस कर दिया और 72,000 माइनस कर दिया, तो हमारी अमाउंट आ गई 1,32,000। अब इसको हम ना तीनों रेशो में बांट देंगे, 3:2:1 हमें बता रखी थी, ABC में बांट दिया। तो ए को प्रॉफिट मिला 66,000, बी को मिला 44,000, सी को मिला 22,000। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि जो पार्टनर डी है कि उसको पे करना है पैसा, और पार्टनर बी को मिल जाएगा अगर कोई डेफिशिएंसी हुई। ए में कोई चेंज नहीं करना, तो ए का 66,000 फिक्स हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे आगे कंडीशन क्या थी। कंडीशन रखी गई थी कि बी को पैसा मिलेगा प्रॉफिट का 82,000 का, इंक्लूडिंग आईओसी, आईओसी मिला के एक्सक्लूडिंग सैलरी, मतलब हमें सैलरी पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्या करेंगे प्रॉफिट में आईओसी प्लस करके अमाउंट देखेंगे इतनी आई या नहीं आई। तो उसको जो है बी, उसको सैलरी वो आईओसी मिला था 36,000 का, उसको प्रॉफिट मिला 44,000 का, दोनों को प्लस करा हमने, तो बी का आया अमाउंट 80,000, और कंडीशन कितने की थी 82,000 की, तो कितने की डेफिशिएंसी हो गई 2,000 की। अब ये 2,000 कौन पे करेगा इसको, पार्टनर डी, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने सारी गारंटी ले ली थी। सबसे पहले क्या करा हमने, फिर इस क्वेश्चन में आईओसी दिखाया, सैलरी दिखाया, उसके बाद क्या करेंगे प्रॉफिट बांट देंगे, ये वाला प्रॉफिट ABC वाला, ABD वाला, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट बांटा, ए का तो 66,000 डायरेक्ट आ गया, क्योंकि इसको ना इसने ना गारंटी दी ना इसने गारंटी ली। अब आए बी को प्रॉफिट हुआ 44,000, प्लस को 2,000 की डेफिशिएंसी हो गई थी, तो उसमें प्लस कर देंगे 2,000, तो उसका प्रॉफिट हो गया 46,000। ऐसे डी का वो देखा हमने कैपिटल 22,000, पर इसने ली थी गारंटी बी की, तो 2,000 इसके खाते से काट लेंगे, तो आ गया 20,000, ठीक है। अभी हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। पर ये ध्यान रखना कि डेफिशिएंसी अगर अमाउंट की है कौन पे करेगा, पार्टनर या फिर स्पेसिफिक पार्टनर जिसका नाम दे रखा है, या फिर दोनों पार्टनर या जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। अच्छा, जो डेफिशिएंसी की एंट्री क्या हो जाएगी, अब बी को तो पैसा मिला है तो बी हो जाएगा क्रेडिट, और डी के खाते से हमने पैसे काटे हैं तो डी हो जाएगा डेबिट। तो डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगी डेफिशिएंसी की एंट्री, जो सबसे मेन है इस टॉपिक में। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन 77 करना, वो ये 3 पार्टनर, तीनों का रेशो बता रखा है, सी ने रख दी कंडीशन और फर्म का प्रॉफिट बता दिया, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन करना 79, 3 पार्टनर है, तीनों का रेशो बता दिया, एक्स ने अब क्या गारंटी ली है पर्सनली, तो अब की बार एक्स के खाते से पैसे काटेंगे अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिला, और जेड ने बोला है कि उसको इतना वो चाहिए 80,000 का उसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो एक्स के खाते से पैसे काटेंगे इसमें। और एक क्वेश्चन करना 86, इसमें वही 3 पार्टनर हैं, तीनों की
कैपिटल बता रखी है, आईओसी का रेट बता रखा है, सैलरी बता रखी है। अब डी ने रखी कंडीशन कि उसको ना आईओसी प्रॉफिट जो मिलेगा एक्सक्लूडिंग आईओसी इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब जो डी का वो होगा प्रॉफिट उसमें हम सैलरी प्लस कर देंगे और आईओसी नहीं देखना क्योंकि एक्सक्लूडिंग बोला हुआ है। तो डी का क्या आ जाएगा हमारा 1,10,000 इसका वो है गारंटी अमाउंट। तो इसको कौन पे करेगा? ए, पार्टनर है। सब क्वेश्चन में सब बता रखा है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, जो हमने पीछे क्वेश्चन करा उसी की तरह है, सेम क्वेश्चन जी। ठीक है, अब घर पे ट्राई करना है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आंसर भी ये रहे सीधा, और फॉर्मेट इसमें एक ही बनना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा इस वीडियो के 2 पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट भी अभी बनाऊंगा इसके बाद, उसमें मेन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।